unable to send request because of the host. ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे आया है। क्या आ रहा है आपको? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है मैंने। अच्छा, आपने स्टार्ट कर दी है रिकॉर्डिंग? जी। ओके, थैंक यू। मतलब अभी आज की मीटिंग के होस्ट आप हो, ठीक है। वो एक्चुअली मैंने क्या हो गया, मैं जूम ऐप से पासवर्ड और आईडी डाल के मैं ज्वाइन कर रहा था, तो उसके बाद फिर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसलिए वो होस्ट आपके पास चला गया शायद। कोई बात नहीं, थैंक यू। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट। ओके, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 37 से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो टॉपिक ये चल रहा है कि पहले भगवान की लीला अवतारों का वर्णन हुआ, उसके बाद भगवान का एक काल्पनिक जो स्वरूप है, विराट पुरुष, विराट अवतार, जगह भौतिक जगत से जो विराट पुरुष की जो तुलना की गई है, विराट रूप जो है भगवान का, उसका वर्णन हुआ। अभी 35 से लेकर 39 तक भगवान को कौन जान सकता है और कौन नहीं जान सकता है, इसका वर्णन ये चल रहा है। कल हमने देखा 35 नंबर श्लोक में कि कैसे भगवान को अगर जानना है तो उनका वर्णन कौन कौन गाते हैं, बड़े बड़े कवि महात्मा। और अगर कोई भगवान के जन्म और कर्म के बारे में सुनता है, चर्चा करता है, तो उसका फिर से इस संसार में जन्म नहीं होता। इस प्रकार से हमने चर्चा की। दूसरा 36 नंबर श्लोक में बताया कि भगवान कैसे है। जो मुनिगण उनका गुणगान गाते हैं, वो भगवान अमोघ लीला, उनकी जो लीला है और विशेषता जो सृष्टि करने की जो लीला है, इसके प्रति भगवान बिल्कुल निष्कलंक भाव से सृष्टि करने की उनकी लीला है। इसका मतलब क्या है कि भगवान पूरी तरह से ये जब सृष्टि करते हैं तो पूरी तरह से भगवान अनासक्त भी होते हैं। अनासक्त होते मतलब कैसे कि स्वयं सृष्टि कर रहे हैं, सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में बैठ रहे हैं, सभी जीवात्माओं को भी कंट्रोल करते हैं। साथ साथ जीवात्मा जब भोग करता है संसार का, षट गुणेशु, गुण के अंदर षट जो हमने देखे इंद्रिय विषय अलग अलग है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये जो 5 इंद्रिय विषय है, और छठवा मन। और मन के दो मन के दो विकल्प बताए थे, किसी को याद है मन कैसे काम करता है? राग और द्वेष से। इंद्रिया अपने अपने विषय में भागती है और मन राग और द्वेष में पड़ा रहता है।
तो ऐसे जो 6 जो विकार है, 6 विकारों में आत्मा संघर्ष कर रही है इस संसार में, और भगवान अपनी 6 ऐश्वर्यों में पूरी तरह से संतुष्ट है। और जब जीवात्मा भोग करता है इस प्रकृति का, तब भगवान उस भोग को देखकर कभी प्रभावित नहीं होते। हमने उदाहरण देखा था, किसी को याद है कौन सा उदाहरण दिया था मैंने? गुलाब जामुन का उदाहरण दिया था और खिचड़ी का उदाहरण दिया था। समझो किसी की प्लेट में खाली खिचड़ी है और किसी की प्लेट में खिचड़ी भी है और गुलाब जामुन भी है। कैसा लगेगा, है ना? हम प्रभावित हो जाते हैं, सुख और दुख हमें अनुभव होता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान हर एक के हृदय में बैठे हैं। लेकिन जीवात्मा जब जो भी चीज करता है, उसके भोग, दुख या सुख के प्रति भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये भगवान का स्वरूप इस संसार में इस प्रकार से है। ओके, तो अभी 37 नंबर श्लोक में, कौन भगवान को नहीं जानते? इतने महान भगवान है, उनके कर्म और जन्म की लीला बस सुनने मात्र से जन्म मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त हो जाता है। तो ये सुनने और कहने के लिए इतना आसान है, लेकिन इतनी बड़ी चीज है कि कोई भगवान के जन्म और कर्म के बारे में सुनता है तो पुनः इस संसार में उसका जन्म नहीं होता। लेकिन इस संसार के लोग, जितने भी लोग हैं, वो फिर इतना सब कुछ महिमा मंडित किया गया है शास्त्र में, फिर भी लोग इसको सुनते क्यों नहीं है, ये भगवान की महिमा को गाते क्यों नहीं? कौन वो लोग हैं जो नहीं जानते और क्या कारण क्या है, इसका वर्णन 37 नंबर श्लोक में। ठीक है, स्क्रीन शेयर करिए। थैंक यू। मेरे पीछे रिपीट करिए। न चास्य कश्चिन निपुणेन धातु रवैति जन्तु कुमनीषवोतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः। हाँ, देखिए, भगवान नचास से, हाँ, भगवान जो है कश्चिन निपुणेन धातु, भगवान चली गई। करुणा माता जी, आप होस्ट हो ना आज मीटिंग के? जो जिनका आवाज आ रहा है, देखो उनको म्यूट करो प्लीज। ओके, थैंक यू। हाँ, नचास्य कश्चिन निपुणेन धातु, भगवान बस ये जो भगवान का भी जो वर्णन सुन रहे हम, निपुणता से भगवान ने सृष्टि की है। धातु का अर्थ ये है कोई पीतल, तांबा, लोहा, ये नहीं, धातु की बात नहीं हो रही। धातु का मतलब है जो विधाता शब्द है, विधाता शब्द का मूल जो आता है धातु से आता है। धातु मतलब सृष्टा करने वाले, सृष्टि करने वाले। रवैति जंतु कुमनीष ऊति, इस संसार के जितने भी ये जो लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, अवैति जन, जितने भी लोग हैं वो भगवान को जान नहीं सकते। जंतु मतलब जीव। क्यों? किम की मनीष होती, मनीष का अर्थ होती, और की जो बुद्धि है, जैसे जो भगवान को नहीं जानते, कुमनीष मतलब उनके पास बुद्धि है, लेकिन उनकी बुद्धि कैसी है? विपरीत बुद्धि है, भक्ति के बराबर विपरीत बुद्धि है, इसलिए उनकी बुद्धि को कुमनीष कहा गया। उति का अर्थ है भगवान की कार्य, या भगवान जो भी लीला करते, भगवान जो भी कार्य करते, उसको उति कहते हैं संस्कृत में। तो कुमनीष लोग भगवान की इन बातों को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मति है, उनकी मति भगवान को छोड़कर अन्य सारी बातों में उनकी मति लगी है।
हालांकि भगवान की सारी लीला अमोघ लीला है, निष्कलंक लीला है, निष्कलंक निष्कलंक भगवान का चरित्र है। इतना सब कुछ जानते हुए भी लोग नहीं जान सकते। देखिए संसार में किसी के पास भगवान को जानने की बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ, उनके पास शास्त्र समझने की बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं है, उनको सत्संग में आने के लिए टाइम नहीं है ऐसा नहीं है। सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है। देखो भौतिक जगत में घूमने भटकने के लिए टाइम मिलता है, लोगों को इधर उधर जाने के लिए टाइम मिलता है, बाकी संसारिक सारी चीजों के लिए टाइम मिलता है। लेकिन श्रवण कीर्तन का नाम आते ही हजार बहाने आ जाते हैं। कितने बहाने आते हैं? हजार बहाने आ जाते हैं। लोगों को कितना भी आप कन्विंस करेंगे, हाँ बाद में आएंगे, अभी टाइम नहीं, ये काम है वो काम है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रीजन क्या है? रीजन ये है कि इच्छा नहीं है। भगवत प्राप्ति की इच्छा न होने के कारण ये सारी बातें आ जाती है। कश्चिन गुणेशु, भगवान के जो गुण है, कश्चिन मतलब भगवान बहुत निपुण है अपनी जो भी सृष्टिकर्ता की जो भी कार्य है भगवान के, बड़ी निपुणता से भगवान ने ये सब कार्य किए हैं। और जो व्यक्ति केवल इन भगवान की लीलाओं को केवल सुनता है, अनुभव करेगा, उसका साक्षात्कार होगा, ये बात की बात है। लेकिन प्राथमिक स्टेज पर वो पहली बात तो सुनता है, सुनने मात्र से भी भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। केवल सुनने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जीव इस संसार में अपने आप को बार बार जन्म कैसे ले सकता हूं मैं, इसके प्लानिंग में लगा है इनडायरेक्टली। वो चाहता नहीं है, मतलब उसको पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन 100% प्लान तो वही हो रहा है कि मैं फिर से जन्म कैसे लूं। उसको पता नहीं कि मेरा जन्म कैसे क्या होने वाला है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से प्लान इसी का कर रहा है कि मेरा फिर से जन्म इस संसार में हो। लेकिन कहाँ हो, कैसे हो, फिर खुद खुद ही प्लानिंग कर रहा है। लेकिन भक्त लोग जानबूझकर प्लान कर रहे हैं कि हमारा फिर से इस संसार में जन्म ना हो। फिर से हमारा इस संसार में जन्म ना हो, इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं रात दिन इसके प्रयास में लगे हुए हैं। और ऐसी जो कुमनीष उति, जिनकी उति मतलब बस भगवान को छोड़कर जो उनकी बुद्धि है, भगवान को अगर वो जानेंगे भी भौतिक ज्ञान के माध्यम से, भौतिक अनुभव के माध्यम से, तो भी भगवान को नहीं जान पाएंगे। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे कोई कीड़ा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, समझो कोई छोटा सा कीड़ा है, और वो कीड़ा की जो कभी कभी ऐसे होता है जिसको रात के कीड़े होते हैं, उसका रात को 9-10 बजे जन्म होता है समझो, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते होते उसकी पूरी मतलब उसका जीवन ही खत्म हो जाता है उसमें। वो 4-5 घंटे में वो जन्म भी ले लेता है, बड़ा भी हो जाता है, बच्चे भी पैदा कर लेता है, बूढ़ा भी हो जाता है और मर भी जाता है। हाँ, ऐसे भी आयु के कीड़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, है। ऐसा कीड़ा समझो जिसने रात को जन्म लिया है और सुबह सूरज उगने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या वो कीड़ा सूर्य के बारे में क्या लिख सकता है? कितना लिख सकता है और क्या उनकी महिमा गा सकता है? और कर भी लेगा तो पहली बात तो सारा तर्क के आधार पर रहेगा। वैसे ही इस संसार में जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े अपने आप को विद्वान मानते हैं और अपने आप को कवि मानते हैं, वो भले भगवान के बारे में लिख लेते हैं, सुन बता देते हैं, कथा कर देते हैं, लेकिन भगवान का उनको कभी अनुभव नहीं होता है। कितने लोग शास्त्र के आधार पर गीता पर पीएचडी कर रहे हैं, संतों के ग्रंथों पर पीएचडी कर रहे हैं, हालांकि उन संतों ने कभी स्कूल कॉलेज में वो कभी गए नहीं हैं। उन्होंने इतने दिव्य शास्त्र लिखे हैं, उनके आधार उनके शास्त्र पर वो लोग पीएचडी करने जा रहे हैं। लेकिन उनकी पीएचडी का मकसद क्या है? कि गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है, उस ज्ञान को वो स्वीकार नहीं करते, अपना दिमाग चला रहे हैं। इसलिए भगवान की व्याख्या पूरी तरह से गलत तरीके से करते हैं। इसलिए इनकी जो मति बोली गई इस श्लोक में, कुमनीष, मनीष का अर्थ होता है बुद्धि। इनके पास बुद्धि है लेकिन कैसे है? गलत मार्ग पे चल रही है। तो भगवान को अगर बताएंगे उनको कि भगवान कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, नहीं नहीं, वो सीधी बात कभी नहीं करेंगे।
पूरी घुमा फिरा कर इधर उधर से ये ईश्वर है वो इनके तत्व से ऐसे जाना जाता है, फिर वो प्रकृति है, ईश्वर निराकार है, भगवान विधाता है, ऐसे अलग अलग रीजन बताएंगे। लेकिन सामान्य बात यह है कि जैसे हम गीता कोर्स में समझाते हैं किसी को कि भगवान का अस्तित्व है तो कैसे पहचानना है, सिंपल 2-3 लॉजिक देते हैं। पहली बात तो कोई भी चीज हो, समझो एक पेन है मेरे पास, इस पेन को अगर देखा हमने तो किसने बनाया है पेन, अगर हम इस पेन को देखकर प्रश्न पूछेंगे तो स्वाभाविक रूप से मन में एक विचार आता है कि भाई इस पेन को बनाने के लिए एक कंपनी, एक फैक्ट्री है जहां पर पेन के प्रोडक्शन होते हैं, कोई ना कोई निर्माता है, ठीक है। कोई फूल देखते हैं तो फूल के पीछे कोई फूल बनाने वाला व्यक्ति है। अगर कोई ड्राइंग है, अच्छा पेंटिंग किया है, उस पेंटिंग के पीछे भी एक अच्छा कलाकार पेंटर है, आर्टिस्ट लोग है आर्ट के पीछे भी। वैसे ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं, इस सृष्टि के पीछे भी कोई ना कोई तो रचयिता जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई रचयिता जरूर होना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये जो सृष्टिकर्ता भगवान है, इस सृष्टिकर्ता भगवान का अगर कोई अनुभव करना चाहता है तो कुमति को त्याग कर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान आता है, इसको शरणागति से जो कोई स्वीकारता है उसको भगवान का निश्चित रूप से अनुभव होता है। फिर भगवान ऐसे जो मूर्ख लोग हैं समझो इस संसार के, हाँ, इनको ये लोग कभी भगवान की नामानी रूपानी, जो तीसरी लाइन में लिखी, भगवान का नाम रूप मनोवचो भी, भगवान के जो भक्त है भगवान के नाम रूप का यश गान हमेशा गाते रहते हैं, लेकिन ये लोग कभी नाम रूप का अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके पास कुमति है। और आगे जाकर कहते हैं, लास्ट वाली लाइन लिखिए, संतनवतो नटचर्यामिवाक्य। संतनवतो का अर्थ है कि हमेशा के लिए ये लीला चलती रहती है, मतलब इसमें कोई स्टॉप नहीं है। भले भगवान इस संसार में आते अपनी लीला करते चले जाते, लेकिन उनके भक्तों के माध्यम से हमेशा हर जनरेशन में ऐसे एक परंपरा हमेशा जारी रहती है। केवल एक परंपरा नहीं, कई हजारों परंपरा है जो भक्तों की परंपरा है, और वो हमेशा भगवान की महिमा को गाते रहते, बताते रहते, शास्त्र को फिर से रिपीट करते रहते हैं। तो ये बात है, फिर भी लोग नहीं जान पाते। क्यों? एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, नटचर्या निवाग्य। नटचर्या, नट मतलब अपना, मतलब किसी स्टेज पर कोई नाटक करने वाला व्यक्ति है जिसको अभिनय कहते हैं। अभिनेता, अभिनेता को, अभिनेता क्या करता है? अभिनय करता है, मतलब किसी ना किसी ड्रामा के अंदर कोई रोल निभा रहा है वो व्यक्ति। वैसे भगवान, कुंती महारानी भी कहती है कि नटो नाट्यो धरो यथा, भगवान आपकी जो लीला है नटो नाट्यो धरो यथा, जैसे कोई नाटक करने वाला व्यक्ति है, अलग अलग वेश बदलकर स्टेज पर नाटक करता है, लोगों को मनोरंजन करता है, वैसे प्रभु आपकी जो लीला है अलग अलग रूप में आप हर युग में अवतार लेते हो। तो प्रभुपाद जी इसको थोड़ा सा विस्तार से इस प्रकार से बताते कि समझो, नाटक तो समझ जाते हैं हम, लेकिन अगर भरतनाट्य है, भरतनाट्य जो होता है वो किसी ना किसी एक कहानी पर आधारित होता है, भले वो भगवान की कहानी हो, भक्त की कहानी हो, या किसी न किसी की स्टोरी पर आधारित भरतनाट्य किया जाता है। मतलब उस नाट्य में वो नाचने वाले जो कलाकार होते हैं, नाचते समय वो ऐसे हाव भाव करते हैं शरीर के, ताकि उस लीला की वो दुनिया को याद दिला सके, प्रेक्षकों को याद दिला सके उस लीला का। जैसे वस्त्रहरण लीला चल रही है, समझो द्रौपदी का वस्त्रहरण चल रहा है, तो नाचते समय ऐसे हाथ भी लगा, हाँ, तो दुशासन कैसे साड़ी खींच रहा था द्रौपदी की, ये सब दृश्य वो दिखाते हैं। अगर किसी को द्रौपदी की ये वस्त्रहरण की लीला ही पता नहीं है, कथा पता ही नहीं है, और वो अगर भरतनाट्य देखने उस कार्यक्रम में चला जाता है, तो क्या वो समझ पाएगा कि ये जो नाटक चल रहा है, ये जो डांस चल रहा है, द्रौपदी के वस्त्रहरण के ऊपर चल रहा है? नहीं समझ पाएगा, है ना, नहीं समझ पाएगा। वैसे ही भगवान की लीला अगर समझनी है तो उसके पहले भगवान के बारे में थोड़ा तो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से श्रवण करना पड़ेगा, तब जाकर भगवान की लीला को हम समझ सकते हैं। इसीलिए तो लोग तर्क करते हैं ना कि देखो भाई, भगवान राम इस संसार में आए,
हाँ, आप लोग मानते हो कि राम भगवान है, फिर अगर भगवान होते तो क्या अपनी खुद की पत्नी को रावण उठा के ले गया, फिर क्यों नहीं बचा पाया? ऐसे तर्क देते। हाँ, ऐसे तर्क देते ताकि भक्त भी भ्रमित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भक्त अगर भक्त है तो उसने अगर परंपरा से श्रवण कीर्तन नहीं किया तो पहली बात तो वो खुद भ्रमित हो जाएगा, और उसका आंसर फिर बाद में ढूंढेगा तब ढूंढेगा, वो बात अलग है। इसलिए भक्तों को हमेशा श्रवण कीर्तन में लगे रहना है, और अपने आप को फिलोसॉफिकल इतना कन्विंस करके रखना है कि खुद भी डिमोटिवेट नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है तर्कवाद से, और अपने आप को भी स्ट्रांग रखना है। ऐसे कई लोग हैं कृष्ण के बारे में लिखते हैं। कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण महाभारत के जो युद्ध हुआ है, उस महाभारत के युद्ध के पीछे सबसे बड़े अगर कोई पॉलिटिशियन व्यक्ति था तो वो श्री कृष्ण थे। हाँ, अगर कोई पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति है तो वो श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने तो युद्ध रचाया था, सबको मरवाया इतने लोगों को। ये ऐसे लोग ताने मारते। हाँ, हम तो ये मानते कि भाई महाभारत ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के पीछे कारण श्री कृष्ण है। हाँ, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण गोविंद है। केवल महाभारत की क्यों बात कर रहे हो? तो ऐसे कई लीला है भगवान की। कुछ लोग मानते हैं, देखो कि हम जो गीता बताने वाले जो श्री कृष्ण है उनका बड़ा हम सम्मान करते हैं। कई ऐसे लोग हैं, देखिए कई ऐसे संस्था है वो केवल योगेश्वर भगवान को मानते हैं जिन्होंने गीता बताई है। बाकी ना उनकी बाल लीला के चर्चा करते हैं, ना उनकी मथुरा लीला की चर्चा करते हैं, ना द्वारिका लीला की चर्चा करते हैं, ना उनके अलग अलग अवतारों की चर्चा करते हैं। ये जो फिलॉसफी कहाँ से बना के लाते हैं लोग पता नहीं। और लोग इनको भी मानते हैं कि भाई हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। इतना भ्रम है, मतलब भौतिक दुनिया तो भ्रम है ही है, लेकिन साथ साथ अध्यात्म में भी इतना भ्रम है कि वो व्यक्ति निकल ही नहीं पाता है। और उनकी भक्ति मतलब वो सोचते कि कर्म करो, कर्म यही पूजा है। ये उनके स्लोगन होते हैं। उनके ऐसे बोर्ड बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, ऐसे ऐसे उनकी फिलॉसफी है। तो ऐसे लोग ज्ञानी है, लेकिन कैसे है? ज्ञान है उनके पास थोड़ा बहुत शास्त्र का, लेकिन ज्ञान में भी अज्ञान छुपा हुआ उनका। ऊपर से ज्ञानी दिखाई देते हैं, लेकिन भ्रम में है, अज्ञान में है। तो देखो श्री चैतन्य महाप्रभु अ, प्रकाशानंद सरस्वती, वाराणसी की बात है, जब प्रकाशानंद सरस्वती से मिले थे वाराणसी में, तब प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के डांस देखकर, उनके संकीर्तन देखकर वो पूरी तरह से सोचने लगा कि क्या ऐसा भी कोई भक्त होता है? ये कोई भक्ति की बात है। हाँ, सन्यासियों को तो पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ने चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, और निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भगवान कैसे निराकार है, और उस निराकार ज्योति का ध्यान करना है और उसमें विलीन हो जाना है। यह सन्यासी का वास्तविक रूप से काम है। और ये महाप्रभु क्या डांस कर रहे हैं। हाँ, तब महाप्रभु बोलते हैं कि क्या बताऊं मैं प्रकाशानंद जी आपको, कि जब मेरे गुरु ने मुझको देखा, हम्म, गुरु जानिल, गुरु ने देखा और मुझे समझा कि ये एक नंबर का मूर्ख है। हाँ। मतलब महाप्रभु बोल रहे कि मेरे गुरु ने मुझे समझा, जाना, परखा, और बता रहे मेरे गुरु कि तू मूर्ख है, इसलिए तू संकीर्तन कर। तो इसलिए महाप्रभु बोलते हैं कि मेरा उस समय से जपित जपित पागल हिल मोर मन। ऐसे ही इस हरिनाम को मैं जपते 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 मेरा मन पागल जैसा हो गया, इसलिए मैं हमेशा संकीर्तन में डांस करते रहता हूँ और आनंद की अनुभूति करते रहता हूँ। फिर जब वो उनकी सभा में बैठे थे तो महाप्रभु आते हैं, और सन्यासियों में 10 प्रकार होते हैं। इसलिए आप जब किसी किसी सन्यासी का नाम सुनिए, किसी सन्यासी के नाम के आगे भारती नाम लिखा होता है, किसी के नाम सरस्वती लिखा होता है, किसी के लिए आचार्य लिखा होता है, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। तो उसमें से महाप्रभु जो थे अपने आप को सन्यासी तो मान रहे थे, लेकिन अपने आप को बहुत छोटे सन्यासी का जो वर्ग होता है उसमें गिन रहे थे। इसलिए जहां पर पैर धोने वाले लोग करने के लिए जाते थे उस कोने में बैठे थे महाप्रभु। और जब सभी ने देखा कि महाप्रभु के मुख कमल के मुख से एक आभा निकल रही है, प्रकाश जैसा निकल रहा है, और जैसे इपल जस होता है वैसे निकल रहा है, और
उसको देखकर सारे सन्यासी आकर्षित हो गए कि उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण सन्यासी नहीं है। तो फिर उनको उठाते हैं और उनको आसन पर बिठाते, लेके आते हैं ऊपर, और तब जाकर महाप्रभु उनको उपदेश करना प्रारंभ करते। तो प्रकाशानंद सरस्वती साथ साथ उनके जितने भी शिष्य थे वो सारे वैष्णव बन गए, सारे लोग भक्त बन गए। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा है। तो प्रकाशानंद भी और सार्वभौम भट्टाचार्य की भी कथा आती थी कि सार्वभौम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए थे और जगन्नाथ जी को दूर से देखते ही बेहोश हो गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और वहाँ के सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी के उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके पास, हालांकि वो गृहस्थ थे, लेकिन उनके पास बहुत बड़े बड़े सन्यासी वहां उनके पास आके शास्त्र अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, सीखते थे, समझते थे, फिर उसके बाद जाकर वो प्रचार करते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि ये बच्चा बहुत कम उम्र है इसकी, और इसने कम उम्र में संन्यास ले लिया है, शायद इसको संन्यास के नियम धर्मों का पता नहीं है। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य उनको उठाकर अपने घर ले जाते हैं। फिर उस कुछ समय के पश्चात महाप्रभु होश में आते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं कि देखो, आपको ज्ञान की बहुत जरूरत है, मैं आपको कुछ ज्ञान के पाठ पढ़ाऊं तो चलेगा क्या? महाप्रभु बोले चलेगा, क्यों नहीं, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तब 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को वेदों का अध्ययन कराते, और फिर लास्ट में पूछते हैं कि भाई मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझू मैं? तब महाप्रभु बोलते कि आप जो पढ़ा रहे हो वो सही है, सब कुछ सही पढ़ा रहे हो, लेकिन जब उसके ऊपर आप टीका देते हो, ये टीका गलत है। एक उदाहरण देते हैं महाप्रभु की, जैसे सूरज का जो प्रकाश होता है, सूरज का प्रकाश पूरी दुनिया को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य प्रकाश ढक जाता है, सूर्य प्रकाश के कारण, सॉरी, बादलों के कारण सूर्य प्रकाश का प्रकाश नहीं दिखाई देता। वैसे ही वेदों की जो असली मतलब है, वेदों का जो असली अर्थ है वो स्पष्ट है, लेकिन उसके ऊपर जगह जब आप टीका देते हो तो बादल के समान आप ढक देते हो। सार्वभौम भट्टाचार्य पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने देखा कि जिंदगी भर मैंने बड़े बड़े सन्यासियों को वेदों का अध्ययन कराया है, और ये बच्चा सीधा मुझे चैलेंज कर रहा है, कैसी हिम्मत हो गई इसकी? फिर महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य, इन दोनों के बीच में शास्त्रीय वार्ता होती है। तब सार्वभौम भट्टाचार्य भी मायावाद से बाहर निकलकर भक्त बन जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की जो लीला है, भगवान को समझना, जिनकी कुमनीष है, जिनके पास भौतिक बुद्धि है, वो तो भगवान को नहीं जान पाते, लेकिन जिनके पास अपने आप को मानते कि हम बड़े विद्वान हैं, अध्यात्मवादी हैं, वो भी भगवान को नहीं जान पाते। क्यों? जब तक उनके पास भक्ति नहीं है तब तक वो भगवान को नहीं जान पाएंगे, ये बात बताई जा रही है। इसलिए भक्ति अगर भगवान के बारे में जानना है, भगवान गीता में बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि योगितु स काले नेहम हता योगो नष्ट परंतप। भगवान के माध्यम से जो गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई है, उस परंपरा में जो पठन करेगा, अध्ययन करेगा, उसी को भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, और वही व्यक्ति भगवान को जान पाएगा। ये बात यहाँ पर इस श्लोक में बताई जा रही है। ठीक है, दास प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण पढ़ता हाँ। ऊपर चला जाता तात्पर्य। परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी का अभिव्यक्ति के परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण निर्विकार तर्क वितर्क तथा परमेश्वर की काय क्या दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। एक साधारणतः व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म, प्राकट्य तथा
तिरोधान भगवान के नाम, रूप, साज, समान, व्यक्तित्व तथा उनसे संभावित संबोधित सारी वस्तुएं वस्तुएं रहस्यमय रहस्यमय गुह्य होती है। भौतिक भौतिकतावादियों ने वादियों की दो दो कोटियां है। एक सकाम सकाम कर्मियों की तथा दूसरी मीमांसकों की। सकाम कर्मियों के परम सत्य की तात्विक भी जानकारी नहीं और मीमांसा तक सकाम कामों के निराश होकर परम सत्य के और मुख 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 मोड़ने की तथा सुस्त सुस्त चिंतन द्वारा उन्हें उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य इस तरह रहस्यमय बने रहते हैं। हरे कृष्ण। एक मिनट, तो ये रुक जाइए, आपका साउंड ठीक से नहीं आ रहा है, वेट। हाँ ओह, हाँ, एक मिनट, सरला माता जी और किसी पढ़िए। को पढ़ने दीजिए, हाँ, सरला माता जी और पढ़िए। किसी को पढ़ने और बच्चों को जादूगर के कर्तव्य परम पुरुष की जादूगरी से चले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों न हो। ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तर्कवादी सकाम कर्मियों में थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चंगुल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है, और चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी हैं। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो ये लोग भगवान को नहीं जान पाते। अभी भगवान को कौन समझ सकता है? 38 नंबर श्लोक में देखेंगे। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरन्त्यवीर्यस्य रथाङ्गपाणि उमायासं ततयानवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। ओके, स वेद धातु पदवीं परस्य, मतलब जो विधाता, जो भगवान ने सृष्टि की है, उनकी महिमा बड़े बड़े अध्यात्मवादी गाते हैं। कैसे? दुरंत वीर्यस्य। दुरंत वीर्यस्य का अर्थ ये है कि भगवान की जो वीर गाथा है, जो भगवान की जो केवल भगवान ऐसे नहीं कि माखन चोरते गोपियों के साथ डांस करते, ऐसा नहीं। भगवान नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े असुरों का भी वध कर देते हैं, गोवर्धन पर्वत भी उठा लेते हैं, और क्या क्या नहीं किया है भगवान ने। भगवान की जो अलग अलग अवतार है, केवल कृष्ण अवतार की बात नहीं, अलग अलग अवतार में भी भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी महान कार्य किए हैं। इसलिए ऐसे कार्य को क्या कहा गया है? बहुत शक्तिशाली वीर्य गाथा है भगवान की। केवल वीरता की गाथा है भगवान की, ऐसा नहीं। रथांग पाणी, रथांग पाणी का अर्थ ये है कि रथ अंग पाणी। देखो संस्कृत कितना सुंदर है। रथ का एक अंग है, जिस अंग को भगवान ने पाणी मतलब अपने हाथ पर लिया था। पता है इस शब्द का अर्थ किसी को याद आ रहा है? रथांग पाणी। कौन सी लीला याद आया आपको देख? रथ का पहिया उठा के हाँ, विश्व पितामह को मारने के लिए रथ का पहिया उठाया था। यस यस, वेरी गुड। हाँ, तो ये बात है रथांग पाणी।
मतलब इस लीला में भगवान का इतना अर्थ छिपा हुआ है कि देखो, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि श्री कृष्ण को हम शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन उसके पहले भगवान ने भी एक व्रत लेकर रखा था कि मैं पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ये भक्त और भगवान का कॉम्पिटिशन। तो महाभारत के उस दिन इतने भयानक रूप से भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे, इतने भयानक युद्ध कर रहे थे कि हालांकि मतलब पांडवों का उस दिन खत्म ही होना निश्चित था। तब भगवान श्री कृष्ण एक रथ का पहिया पड़ा था उस समय, मतलब अर्जुन के रथ का नहीं था वो, ऐसे किसी रथ का पड़ा होगा, उस पहिए को उठा लेते भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह की ओर मारने के लिए चले जाते। तब जाकर भीष्म पितामह मान लेते कि मैंने जो व्रत लिया था कि आपको शस्त्र उठाने के लिए मैं मजबूर करूंगा। तो भीष्म पितामह भगवान के भक्त के सामने भगवान झुक जाते हैं, भगवान भक्त के सामने झुक जाते हैं। इसलिए भगवान की जो प्रतिज्ञा है उससे भी ज्यादा महत्व भक्तों की प्रतिज्ञा को भगवान देते हैं। हाँ, भगवान देखो ऐसा नहीं कि केवल रथ उठाकर ही भीष्म पितामह को प्रसन्न कर सकते थे, नहीं, तो कुछ भी कर सकते भगवान है ना। भगवान बस संकल्प मात्र से भीष्म पितामह का रथ भी तोड़ सकते थे, उनके शस्त्र अस्त्र भी तोड़ सकते थे भगवान, केवल संकल्प मात्र से, मन में विचार आने मात्र से। लेकिन भगवान भी लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो रथांग पाणी। दूसरी बात यह है कि पांडवों की रक्षा करने के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते, ये दिखाने के लिए शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि मतलब भगवान एक तरफ तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं, कौन, भीष्म पितामह की, दूसरी तरफ पांडवों की मतलब अपने भक्तों की भी कैसी दूसरी तरफ रक्षा कर रहे। तो भक्त वत्सल जो श्री कृष्ण है, वे भागवतम में हम आगे जाकर देखेंगे 6वें अध्याय में भगवान कैसे एंट्री करते हैं। भगवत गीता में भी सेम एंट्री है और श्रीमद् भागवतम में भी सेम एंट्री है भगवान की। भगवत गीता में भी भगवान जब एंट्री करते, अर्जुन बताते भगवान श्री कृष्ण को, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता, हे अच्युत श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो। तो सॉरी, श्री कृष्ण रथ भागते हुए दो सेनाओं के बीच में ले जाते, लेकिन भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण के बीच सामने ले जाते भगवान और दिखाते कि देखो कौन कौन लड़ने के लिए आए। तब कहने का मतलब ये कि एक है कि भगवान रथ हाँकते हुए भगवत गीता में एंट्री हो रही है और श्रीमद् भागवतम में भी वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की एंट्री होती। जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब पांडवों की और पांडवों के वंश की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ पे बैठकर सारथी के रूप में, उस समय भी रथ चला रहे थे अर्जुन का। फिर अर्जुन जाकर अश्वत्थामा को पकड़ता है, ये सारा वर्णन आगे जाकर हम सुनेंगे। तो ये भक्तवत्सल भगवान जो है रथांग पाणी, रथ को अपने अंग, रथ के एक अंग है पहिया, उसको अपने हाथ में धारण करते हुए, मतलब ये जो लीला है जो भक्ति भाव से सुनता है, यो माया संततया अनुवृत्त्या, निरंतर जो व्यक्ति सुनता है, यो माया का अर्थ है कि मतलब कोई रुकावट के बिना, किसी संकोच के बिना जो व्यक्ति निरंतर इन लीलाओं का स्मरण करता है निष्कपट भाव से, अगर कोई अखंडित रूप से स्मरण करता है तो उस व्यक्ति का जो निरंतर संतत वृत्तियां, मतलब अखंडित रूप से भजेत तत्पाद सरोज गंधम, भजेत मतलब का भजन करना। भजन की कई बार शास्त्रों में शब्द आता है कि सततम, निरंतर, अखंडित रूप से। ये शब्द का अर्थ ये है कि भाई आत्मा का अगर कल्याण करना है तो प्रायोरिटी में आत्म कल्याण के लिए भजन बहुत जरूरी है। तो भजन मतलब भक्ति, भक्ति को हर रोज करना चाहिए। हाँ, टाइम आगे पीछे हो सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हर रोज करना चाहिए। ऐसा एक दिन भी ना जाए जीवन में जिस दिन हमने माला नहीं की। तो ऐसे अखंडित रूप से जो व्यक्ति भजन करता है उसको भगवान के पाद रजो सगंधम, मतलब भगवान का चरण कमलों का गंध, मतलब सुगंध जो है, भगवान के यहाँ पर चरण कमल की तुलना की गई है कि जो महक होती है भगवान के चरणों की, इसका मतलब भक्ति की जो टेस्ट है
किसी को अगर मिल गई है तो वो निरंतर रूप से भगवान का भजन करते रहेगा। और कौन कौन सा भजन? भगवान की यश कीर्ति गाते रहेगा। भगवान कैसे रथांग पाणी है, भगवान कैसे गोवर्धनधारी, भगवान श्री कृष्ण कैसे गोपाल है जो गाय चराते हैं, कैसे यशोदानंदन है जो दामोदर लीला करते हैं, भगवान कैसे यमला अर्जुन का उद्धार करते, कैसे पूतना को मारते, इन सारी लीलाओं का वो व्यक्ति स्मरण भजन के माध्यम से करता है। ये लीलाओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो समझ लेना चाहिए उसको भगवान के तत्पाद सरोज गंधम, उसको भगवान के चरणों की जो गंध है, सुगंध है, इसकी उसकी टेस्ट मिल गई है, इसलिए वो व्यक्ति भगवान को नहीं छोड़ पाता है। तो जो व्यक्ति ऐसे निरंतर रूप से करता है वे लोग भगवान को आसानी से जान पाते हैं। ये इस श्लोक की व्याख्या है। आचार्यगण 2 पॉइंट बताते हैं, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर अगला श्लोक लेंगे। आज और एक श्लोक लेंगे क्योंकि सेक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है, और 5 मिनट लेट हो सकता है, ट्राई करेंगे। हाँ, बताते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते कि पाद सरोज गंधम, भगवान के गंध मतलब भगवान की भजन की जो टेस्ट है, अगर किसी को चाहिए तो वो 2 चीजें लिखते हैं। एक तो है विषय से विरक्त होकर भजन करना है, दूसरा है आदर बुद्धि के साथ भजन करना है। दोनों बातें लिख रहे हैं। विषय से विरक्त होकर भजन करना मतलब क्या है कि जो हमें इस संसार में जो भक्ति की प्रतिकूल जो चीजें है वो हमें पीछे खींचती है, वो हमें नीचे ले जाती है, हमें गिराने का प्रयास करती है। तो इन चीजों को बड़ी समझदारी से ध्यान में रखते हुए असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार है। वैष्णव को कौन सा आचार पसंद है? मिर्ची का मैंगो आचार नहीं, आचार मतलब आचरण। जो असत संग है, जिनको भक्ति में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों का संग त्याग, यही वैष्णव आचार। त्याग दो ऐसे लोगों का संग जो भक्ति में जिनको रुचि नहीं है। इसीलिए आचार्यगण कहते कि विषय से विरक्त होकर जो भजन करता है उसी को भगवान के भक्ति की टेस्ट का अनुभव होता है। तो ऊपर ही ऊपर भक्ति का अगर हम करते हैं, फेस्टिवल में आए, डांस कर लिया भाई, अच्छे कपड़े पहन लिए, नाच लिया, गा लिया, हरि बोल हरे कृष्णा कर लिया, यात्रा कर ली साल में 2-3 बार इसकी, और जैसा जीवन पहले था वैसे जीवन चल रहा है, इसमें भक्ति की टेस्ट का अनुभव नहीं होता। इसलिए विरक्ति बहुत यहाँ पर बताई जा रही है। विरक्ति, विषयों से विरक्ति। अगर विषयों से विरक्ति भी नहीं हुई है, अगर दृढ़ता से भजन कर रहे तो दृढ़ता के भजन के बल पर अपने आप विरक्ति विषयों से आ जाती है। एक बार रामायण में तीनों भाई जो थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों भाई ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हमें वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या वरदान चाहिए आपको? तो रावण ने कुछ मांग लिया, मुझे 10 सिर दे दो, बड़ी शक्ति दे दो, ये दे दो, वो दे दो। फिर उनको दे दिया। और विभीषण ने मांगा कि मुझे भगवान के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति दो, उनके भजन में रुचि दो। तो उनको भी आशीर्वाद दे दिया। और कुंभकर्ण जो था, कुंभकर्ण भी कुछ मांगने के लिए जाता है, लेकिन उस समय सोचते, सरस्वती माता सोचती है कि रावण इतना भयानक है, इतना शक्तिशाली है, अकेला ही पूरे ब्रह्मांड को त्रस्त करके छोड़ने वाला है। अगर उसके साथ अगर कुंभकर्ण भी ऐसी भयानक शक्ति मांग लेता है तो शायद पूरे ब्रह्मांड का व्यवस्था ही तहस नहस हो जाएंगे। तब सरस्वती माता अचानक से उसकी जिह्वा पर आ जाती है। वो क्या मांगने वाला था पता है? कुंभकर्ण मांग रहा था ब्रह्मा जी से कि मुझे इंद्रासन दे दो, इंद्र का आसन दे दो, मतलब मुझे इंद्र का राज्य दे दो। तो सरस्वती माता कुंभकर्ण की जिह्वा पर आकर बैठ जाती है और जिह्वा हेवी कर देती। वो इंद्रासन बोल ही नहीं पाता है, वो बोल देता है कि मुझे निद्रासन दे दो। निद्रासन उसको मिल गया तो वो 6 महीने सोते रहता था। तो कहने का मतलब ये कि फिर आगे जाकर विभीषण भले भक्त बन गया था, लेकिन अपने भाई के प्रति बहुत आसक्ति थी, रावण के प्रति। लेकिन वही रावण जब उस आसक्ति का बहुत कठोर शब्दों में जवाब दे देता है कि आप भी इस मेरे राज्य से निष्कासित हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, तब विभीषण भगवान को पूरी तरह से शरणागत हो जाता है।
सुकृदेव प्रपन्नो यत् यास्मिन् तो वाचयत। भगवान के चरणों में जो व्यक्ति शरणागति ले लेता है उसको भगवान कभी नहीं त्यागते हैं, जैसे विभीषण ने शरणागति ली। तो विभीषण कहाँ पर शरणागत हुआ था? इसका एक रामेश्वरम में एक जगह है, वहां पर शरणागत होकर भगवान का उन्होंने अच्छा भजन किया। कहने का मतलब ये है कि भक्ति तो कर लेते हैं, लेकिन जब तक डिटैचमेंट नहीं आती है ना, तब तक टेस्ट का अनुभव नहीं करता है व्यक्ति, तब तक शरणागत नहीं होता है। तो इसलिए आचार्यगण कह रहे कि भगवान के चरणों की भक्ति की अगर गंध और रुचि चाहिए तो विरक्ति का अपनाना ही पड़ेगा। दूसरा है आदर बुद्धि। आदर बुद्धि का अर्थ ये है कि जो भी हम कर रहे हैं भगवान की भक्ति में, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी सेवाएं कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो इन सारी बातों को बड़े आदर बुद्धि के साथ करना है। ज्यादा कैजुअली नहीं लेना है, ग्रांटेड नहीं लेना है सेवा को, भक्तों को। अगर हम ऐसा करते तो हमसे क्या हो जाएगा? ऑफेंस हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। नाम भी बड़े आदर बुद्धि से लेना है। नाम इतनी शक्तिशाली है, नाम प्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं श्री कृष्ण है, और इस नाम को बड़े आदर बुद्धि से लेना है। भले थोड़ी कम माला करो, 64 मत करो, 16 ही करो, लेकिन बड़ी आदर बुद्धि से करो, इससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। भागवत सुन रहे हैं, भागवत सुनते सुनते पूरा प्रयास करना है कि हमें सोना नहीं। अगर हम सोते रहते हैं भागवतम में भी, तो ये भी भागवतम का निरादर हो जाता है। भागवत बड़े आसानी से और अच्छे भाव से सुनने के लिए हमें पूरा प्लान करना चाहिए। अगर टाइम मिल रहा है तो नोट्स बनाओ, नहीं समझ रहा है तो क्वेश्चन पूछो। बड़े आदर बुद्धि के साथ भागवत श्रवण करना है। नाम वैसे ही लेना है। भगवान की सेवा में हम जो जो वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं, उन वस्तुओं का भी उतना ही आदर करना चाहिए, बड़ी सावधानी से सेवा करनी चाहिए। तो इस चीज में एक हाईएस्ट रस का हमें अनुभव होगा, रुचि का अनुभव होगा। ठीक है, ये बात बताई जा रही है कौन भगवान को समझ सकता है। इस नंबर श्लोक में हमने देखा, इसका तात्पर्य श्री राधे। बड़ी माता जी, सरला माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभु जी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना। ओके। प्रभु जी। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है। अनुकूल सेवा का अर्थ ये है कि जैसे हमने दो यहाँ पर पॉइंट देखे, एक तो है विरक्ति को, विषयों से विरक्ति, दूसरा है आदर बुद्धि। वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। ओके जी, तात्पर्य। तात्पर्य केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता। वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। यहाँ प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। हरे कृष्ण। अनुकूल सेवा का अर्थ है कि भक्तों के मार्गदर्शन में हमें सेवा करती रहनी चाहिए। अगर हम ऐसी सेवा करते हैं तो भगवत धाम में प्रवेश मिल सकता है। ओके, तो कौन भगवान को नहीं समझ सकते हैं और कौन भगवान को समझ सकते हैं, ये दो श्लोकों की हमने व्याख्या की आज के क्लास में। जो 39 नंबर का श्लोक है इसी सेक्शन का है कि अभी ये सब सुनकर कौन किसको ये डिस्कशन बता रहा है? हाँ, किसी को याद है?
बताइए। सूत गोस्वामी बता रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषि। वेरी गुड, हाँ, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को ये सारी बातें बता रहे हैं। तो अभी ले लो ये श्लोक है, अगले क्लास में लेंगे, 6 तो बज गए, अगले क्लास में लेंगे। मैं थोड़ा सा इसकी लिंक बता देता हूँ, फिर रुक जाएगा, अभी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। हाँ, तो अभी ये जब सुना शौनक आदि ऋषियों ने, शौनक और आदि 88,000 ऋषि थे, वो सुनकर पूरी तरह से मतलब डिस्करेज हो गए कि भाई हमारे पास तो भगवान की भक्ति नहीं है और भगवान की जानने के लिए हमारे पास योग्यता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इतने सालों से यज्ञ करने में लगे थे, लेकिन कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ हमें। हाँ, हमारी तो अभी अभी आपका हमें एसोसिएशन मिला है सूर्य गोस्वामी, अभी हम कैसे भगवान को जान सकेंगे, भगवान के बारे में कैसे हम समझ सकेंगे। तो ये जब सुना शौनक आदि ऋषि ने, वो थोड़े निरुत्साही हो गए। जब ऐसे देखा सूत गोस्वामी ने कि शौनक आदि ऋषियों का मूड जो है वो मुरझा गया, उनके चेहरे पड़ गए हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एक उत्साहित इंकरेज करने के लिए सूत गोस्वामी ये वाला श्लोक बोलते हैं, सवेद धातुम, सॉरी वो नहीं, अगला जो श्लोक है सवेद धातुम के आगे का श्लोक है 39 नंबर का। हाँ, अथेय धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवे खिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम न यत्र भूया परिवर्त उग्र। हरि हरि, आप इतने भाग्यशाली हो, मतलब श्रोताओं का गुणगान कर रहे हैं आप। साधारण प्रश्न पूछे नहीं आप लोगों ने, बहुत दिव्य प्रश्न पूछे। जो इन प्रश्नों के उत्तर की चर्चा सुनता है, न पुनर् न यत्र भूया परिवर्त उग्र। उग्र मतलब बहुत तकलीफ और क्लेशदायक जो जंजाल है जन्म मृत्यु का, इससे वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए आप चिंता मत करो, निश्चित रूप से आप सही मार्ग पर। इस प्रकार से सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं, फिर आगे जाकर ये जो सेक्शन वो बदलता है, फिर अगला भागवतम की महिमा 4-5 श्लोकों में गाई जाती है। ठीक है, कोई प्रश्न है आज की क्लास के संदर्भ में? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, अभी हम कैसे पता चलते रहते कि हम आपकी शरण में आए तो शरणागति हो गई। आवाज नहीं आया, मत फिर से बोली। प्रभु जी कैसे पता चलेगा कि हमने भगवान की शरणागति ले ली है? हम भगवान को बोलते रहते जैसे आपके चरणों के दास हैं। अच्छा, प्रश्न ये है कि कैसे पहचाने कि हम भगवान की शरणागति ले ली है। ओके, देखिए, शरणागति लेना मतलब कि हम प्रभु आपको शरणागत है, बोलने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने जो शास्त्र में वचन दिए हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, उन उपदेशों के आधार पर भक्तों के मार्गदर्शन में अगर हमारा जीवन है तो समझना चाहिए कि हम शरणागत हैं। समझ रहे? दोनों बातें हैं, ऐसा नहीं कि एक हम केवल भगवान को शरणागत होंगे, भगवान की गीता पढ़ेंगे, भगवान का भागवतम पढ़ेंगे, इसका मतलब हम शरणागत हो गए, ऐसा नहीं है। हम उन भगवान के द्वारा जो चलाई गई परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, उस परंपरा के किसी एक भक्त के मार्गदर्शन में हम भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप शरणागत हैं। ठीक है? फिर शरणागति क्या होती, कैसे होती? भक्त हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं और भक्त ही बताते कि आपको कैसे शरणागत होना है। और कोई प्रश्न? ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। करुणा माता जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।